रमज़ान के लिए एक ऐसा डाइट प्लान, अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो इससे वेट लॉस हो जाएगा। अगर वेट को गेन करना है तो वेट गेन भी हो जाएगा। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी कि प्री डायबिटिक पेशेंट है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर का कोई इनिशियल प्रॉब्लम है उससे ये भी ठीक हो जाएगा। ब्लड वेसल का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है यानी कि कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं तो वह भी इससे ठीक हो जाएगी। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी बीमारियां सिर्फ एक डाइट प्लान से कैसे सही हो सकती हैं? तो ये बिल्कुल हो सकती हैं। इन तमाम बीमारियों में जो बात कॉमन है वो है डिसिप्लिन का होना, और ये डिसिप्लिन रमजान हमें देगा कि हम 2 टाइम मील खाते हैं, सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम। अब एक बात को ना जरा गौर से सुने, इस बात को जरा समझ लें। अब अगर आपने रमजान में रोजा रखना है तो इसमें तकरीबन 13 से 14 घंटे का रोजा होगा। अब इस तमाम रोजे के दौरान 2 चीजें होती हैं, एक तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, दूसरा हमें भूख लगती है। अब हमने डिहाइड्रेशन को कैसे कवर करना है और जो भूख है उसके अंदर क्या क्या चीजें लेनी है। डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए हम पानी लेंगे। एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में 7 से 14 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन रमजान के अंदर इसको हम अचीव नहीं कर सकते। आप सिर्फ 7 से 8 गिलास का ज़हन के अंदर रखें। अब हम प्लान की तरफ आते हैं। इस प्लान को आराम से सुने और जिस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं उसको आप इधर से ले सकते हैं। आपने रात को एक मुट्ठी भर बादाम भिगो लेने हैं। अब वो 25 होते हैं, 30 हैं, 35 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको भिगोने के बाद आपने सुबह सहरी के टाइम उठना है, उसका छिलका उतारना है। उतारने के बाद आपने उसको ग्राइंड कर लेना है। अब ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर आपने 2 से 3 गिलास पानी डालना है। अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसके अंदर दूध डालेंगे। उसके अंदर आप किसी किस्म की शुगर ऐड नहीं करेंगे, उसको आप ग्राइंड करेंगे, उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद आती है सहरी। अब सहरी के अंदर अगर आप शुगर के मरीज हैं, प्री डायबिटिक हैं या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है तो इसके अंदर आप मल्टी ग्रेन आटा यूज करेंगे। आप मल्टी ग्रेन आटे का भी फार्मूला लिख लें। अब ना 1 kg का आपको फार्मूला बता देता हूँ। 300 ग्राम आप डालेंगे गंदम का आटा, और 300 ग्राम आप उसके अंदर डालेंगे मक्की का आटा, और 300 ग्राम आप डालेंगे चने का आटा। ये 900 ग्राम हो गया। अब 100 ग्राम रह गया। 100 ग्राम के अंदर आप 60 ग्राम बाजरे का आटा डालेंगे और 40 ग्राम अलसी डालेंगे। ये भरपूर एक आटा बन जाएगा और ये मल्टीविटामिन भी है। इससे आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है वो भी पूरी होगी और आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इससे मिलेगा जो आपकी दिल की सेहत को अच्छा करेगा। आपके ब्लड प्रेशर के लिए वो बेहतरीन है और आपकी वेसल की सेहत के लिए वो बहुत अच्छा है, और इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। इसके साथ आप घर में जो भी सालन बना उसको खा लें। अगर आपको मैदे का मसला है ना तो आप एक काम कीजिए, आप सालन के अंदर जो लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं उसको खत्म कर दें, उसकी जगह आप हल्दी को इस्तेमाल कर लें। अगर अल्सर है वो भी ठीक हो जाएगा। उसके साथ दालचीनी ले लें और काली मिर्च ले लें। इन तीनों चीजों को पीस लें, पीस के इसका पाउडर इस्तेमाल कर लें। ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको मैदे का ज्यादा मसला है, ब्लोटिंग वगैरह होती है, तो आप इसके अंदर सहरी के अंदर जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ दही का भी इस्तेमाल करें। और इसके साथ अगर आप अपने हाजमे को भूख नहीं लगती, इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप अनारदाना और पूतना लेके उसकी चटनी बनाए, उसको भी इस्तेमाल कर लें। अब ये हमारे सहरी का पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी के अंदर जब आपने अफ्तार करनी है तो आपने उससे 3-4 घंटे पहले पानी लेके उसके अंदर चिया सीड यानी कि तुख मलंगा को भिगो देना है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी रिप्लेसमेंट के अंदर पानी के अंदर लींबू निचोड़ सकते हैं, लींबू पानी पी लें। अगर आपको ये भी नहीं अच्छा लगता तो आप पानी के अंदर थोड़ा धनिया भिगो के उसको इस्तेमाल कर लें। अगर ये भी नहीं करना तो इसकी रिप्लेसमेंट के अंदर पानी के अंदर पुदीना को भिगो दें और पीते हुए उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च इस्तेमाल कर लें। अगर ये भी नहीं ठीक लगता तो रिप्लेसमेंट के अंदर आप उसके अंदर इमली आलू बहारा डाल दें और उसका इस्तेमाल कर लें। आप किसी किस्म का फिजी ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई समोसा पकौड़ा वगैरह फास्ट फूड वगैरह कोई भी तली हुई चीज इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आप नमाज अदा करने, नमाज अदा करने के बाद आप दोबारा फिर मील की तरफ जाएं और इस मील के अंदर भी अगर शुगर का मसला है तो वही मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल करें और उसके साथ घर का जो खाना पका हुआ वो खाएं। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो आप दालों को एज अ प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यूरिक एसिड का मसला है तो फिर आप मछली को ग्रिल करके इस्तेमाल कर लें, गोश्त वगैरह इस्तेमाल ना करें। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो आप बॉयल करके गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। ये जितना भी मैंने आपको डाइट प्लान दिया है ये उस वक्त काम करेगा जब आपके 2 मील होंगे, एक सहरी के टाइम और एक अफ्तारी के टाइम। अब अफ्तारी के बाद हमारी एक आदत होती है, हम चुगना शुरू कर देते हैं। आप जा रहे हैं कोई चीज उठा खाना शुरू कर दी, कभी खजूर पकड़ ली, कभी कोई और चीज पकड़ ली। आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने मील इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद आपने फिर सहरी के टाइम खाना है। अब इस तमाम पोर्शन के अंदर उन लोगों के लिए जो बड़े टी और कॉफी लवर हैं उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया। आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि कॉफी और चाय का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अगर आप कॉफी या चाय पीना चाह रहे हैं तो आप इसको सहरी में हरगिज इस्तेमाल ना करें, इससे आपको रोजा ज्यादा लगेगा, आपको प्यास की शिद्दत लगेगी। आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, रात का मील लिया है उससे 1 घंटे के बाद कॉफी या चाय का इस्तेमाल कर लें और इसको प्रॉपर तौर पर बनाए और इसके बाद ताकि आपको अगर प्यास लगे तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज है और आप उससे रिलेटेड कोई पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट के अंदर
फार्मेसी कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग आपको एक डाइट प्लान बना के दे सकेंगे। अब इस तमाम डाइट प्लान के अंदर आपने सिर्फ प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करना, फल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो पपाया इस्तेमाल कर लें, अगर आप शुगर का मरीज नहीं है, वेट गेन करना चाह रहे हैं, तो आप केलों का इस्तेमाल करें, इसका मिल्क शेक बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी मार्केट के अंदर फल मौजूद हैं उसको मिक्स करके उसके एक जिसको हम फ्रूट चाट कह सकते हैं वो खाएं। और एक टाइम के अंदर आप सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। वो आप सहरी के अंदर करना चाहते हो सहरी के अंदर कर लें, अगर अफ्तारी में करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही बेस्ट होगा।